जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन करना था। फर्स्ट पोर्शन हमने क्वेश्चन एंड जो सेंटेंसेस थे वो किए थे, वर्ड्स के जो सेंटेंस बनाए थे। आज हम इसका ग्रामर का पोर्शन या बाकी जो भी पोर्शन रहता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके एक्सरसाइज में जो चीज़ें दी गई हैं, जो सेंटेंस दिए गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बेटा क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड जो नाउन या किसी प्रोनाउन या किसी और एडजेक्टिव की सिफत बयान करता है, उसको क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट्स आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग और टेल्स द नंबर और क्वांटिटी, जो कि नंबर और क्वांटिटी भी बताता है। इसमें जब हम सेपरेटली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसमें हमने एडजेक्टिव की तमाम टाइप्स को डिस्कस करना है, जिसमें ये नंबर्स, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव आप लोगों को पता चल गया, नाउन या किसी प्रोनाउन की सिफत बयान करने के लिए, ठीक है, उसको मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज में है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। आफाक अहमद वॉज अ डैश राइटर। फेम्ड है, फेमस है, फेमसली है एंड इनफेमस है। तो वॉज अ फेमस राइटर बेटा। ठीक है, तो फेमस हमारे पास एडजेक्टिव है। अगर फेम्ड होता तो ईडी आ गया है, डेफिनेटली ये वर्ब है। फेमसली नाउन है और इनफेमस जो है यहाँ पर फेमस है, तो फेमस हमारा एडजेक्टिव है। दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मिंग, इंफॉर्मेटिव। तो ये इंफॉर्मेटिव होता है, इंफॉर्मेटिव हमारा एडजेक्टिव है। थर्ड है माई ब्रदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट, एंक्शियस। माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट, तो एंक्शियस होता है बेटा। बी वाला ऑप्शन हमारे पास है। तो फोर्थ वन है इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। इट इज एडवाइजेबल। ठीक है, ए वाला ऑप्शन है। हु इज डैश फॉर दिस केओस, तो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल हमारे पास यहां पर एडजेक्टिव है। तो उसके बाद बेटा कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आप लोगों ने सेंटेंस बनाने हैं। वो सेंटेंस आप लोग खुद बनाएंगे। सबसे पहला अनपैरेलल्ड है, ये एडजेक्टिव है, इसका सेंटेंस बनाना है। ट्रैकलेस है, रिमार्केबल है, एलोगेंट है, प्रोफाउंड है, रॉन्ग है, नोबल है, ट्रू है, फर्म है एंड ग्रेस है। तो ये बेटा 10 सेंटेंस हैं जो आप लोगों ने खुद इनके सेंटेंस बनाने हैं एडजेक्टिव के। उसके बाद इसका हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं बेटा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट इफ वाला होता है और दूसरा मेन होता है। एक को इफ क्लॉज यानी शर्तिया और दूसरा मेन क्लॉज यानी निताइज। तो बेटा 2 सेंटेंस, 2 पार्ट होते हैं, 2 क्लॉज होते हैं एक सेंटेंस में, और वहां पर हमने कंडीशंस को किस तरह से देखना है। आपके पेपर में किस तरह से आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस? आपके पेपर में इस तरह से आएगा कि एक सेंटेंस लिखा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि ये क्या, कौन सी कंडीशन है, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। 4 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स में से आपने फाइंड करना है कि वो कौन सी सेंटेंस की टाइप है। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया कि 2 पार्ट होंगे, 2 क्लॉज होंगे एक सेंटेंस में, और एक क्लॉज में अगर एक टेंस है, दूसरे में दूसरा है, तो उसकी टाइप चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमने सिर्फ इसमें यही पढ़ना है। चलें, तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो कंडीशनल से। जीरो कंडीशनल मैंने बेटा आप लोगों को पहले बताया है कि हमारे पास एक इफ क्लॉज होगा, एक मेन क्लॉज होगा। तो बेटा अगर इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में दोनों में सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, तो इसको जीरो कंडीशन कहते हैं। कौन सी कंडीशन कहते हैं? जीरो कंडीशन कहते हैं। कैसे?
इफ यू आर ऑनेस्ट ऑल इज सेफ, इफ वी वर्क वी सक्सीड, एंड इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इन तमाम में देखें कि कॉमा भी लगा हुआ है, स्टार्ट में इफ भी लगा हुआ है, और जो इफ क्लॉज है वो भी प्रेजेंट में है, सिंपल में, प्रेजेंट डेफिनेट में, और जो मेन क्लॉज है वो भी प्रेजेंट सिंपल में है। तो जिसमें दोनों में सिंपल प्रेजेंट यूज हो तो वो कौन सी कंडीशन होती है? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। क्लियर? दूसरी हमारे पास जो टाइप है यहाँ पर उसका नाम है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बेटा हमारे पास है, उसके इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। क्लियर? जैसे व्हेन ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। देखें व्हेन ही कम्स, ही के बाद कम आया, एस साथ आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और उसके साथ आई शैल हेल्प हिम, तो विल और शैल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर इंडेफिनेट में, जिसके साथ आती है बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट होता है, फ्यूचर सिंपल होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जिसमें हमने ही के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी है। तो बेटा ये भी आप लोगों का थर्ड, इसकी जो ऑप्शन है एग्जाम्पल है, इफ शी गोज टू स्कूल शी विल गेट प्राइज। ठीक है, तो पहले में देखें प्रेजेंट डेफिनेट है और दूसरे हिस्से में आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो ये इसको हम फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो हमारे पास हैं बेटा, उसमें ये हमारी थर्ड टाइप है। तो इसमें हमने जो इफ क्लॉज है इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, और जो मेन क्लॉज है उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करना है। सेकंड फॉर्म, इफ यू एट स्वीट्स योर टीथ वुड गो बैड। अब देखें कि मैंने फर्स्ट जो आपका इफ क्लॉज है इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, जबकि आपका जो मेन क्लॉज है उसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है। इफ आई वर अ बर्ड आई कुड सिंग स्वीटली, तो वुड या कुड दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। इफ यू वर्क यू कुड सक्सीड, तो यहां पर भी देखें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और बाद में वुड और कुड का इस्तेमाल है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जब आपको ये इस तरह का कोई सेंटेंस दिया गया हो जिसके पहले क्लॉज इफ क्लॉज में सेकेंड फॉर्म हो और मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो वो आपका सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब लास्ट और फोर्थ हमारी है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास जो बेटा स्टार्ट में इफ क्लॉज है उसमें आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट को यूज करना है। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपका कोई भी सेंटेंस जिसका इफ क्लॉज है हैड के साथ थर्ड फॉर्म के साथ और उसका मेन क्लॉज जो है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा। क्लियर? तो इफ ही हैड सीन मी ही कुड हैव मेट मी, इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव वॉन प्राइज, एंड इफ वी हैड वर्कड हार्ड वी वुड हैव सक्सीडेड। तो पहले वाले में मैंने आपको सक्सीड बोला था, यहां पर सक्सीडेड बोला है। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल्स में देख लें कि इनका जो इफ क्लॉज है इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? इफ क्लॉज में हमारे पास हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, और हमारे मेन क्लॉज में क्या है? वुड हैव के साथ या कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो बेटा ये इसमें आप लोगों ने आगे जो है मज़ीद भी पढ़ना है, तो इसकी आगे मज़ीद जो हैं 10 एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों ने इसको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस। आप लोग, आपके पास ब्राइट की बुक होनी चाहिए। ब्राइट में आप लोग एंड पे एक्सरसाइज में जाएंगे, जब आप जीरो कंडीशनल देखेंगे उसके नीचे एक्सरसाइज दी होगी। जैसे हमने पहले एडजेक्टिव किया है उसके नीचे एक्सरसाइज दी हुई थी, वो आप लोगों ने करनी थी। ठीक है, तो इसमें कुछ और जो हैं वर्ब्स का यूज़ है, यूज़ ऑफ वर्ब। तो जैसे हमने यूज़ ऑफ वर्ब मैंने आप लोगों को सेपरेटली पढ़ाना भी है टेंसेस के साथ, तो इसमें भी बेटा एक्सरसाइज वाला भी यूज़ ऑफ वर्ब मोस्टली आ जाता है। तो जो एक्सरसाइज में चीज़ें आएंगी हम उनको लाजमी कवर करेंगे। पुट द सुटेबल वर्ब इन ब्लैंक्स। I dash living in the house since 1970.
जब सिंस और फार का इस्तेमाल आ जाए तो आपने हैज़ बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगानी होती है। आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। ही डैश हेयर येस्टरडे। तो ये बेटा रूल है यूज ऑफ वर्ब का कि जब अगो या येस्टरडे आ जाए आपके सेंटेंस के एंड पर, तो आप लोगों ने आंखें बंद करके सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। ठीक है, तो येस्टरडे है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ही डैश हेयर येस्टरडे, हमारे पास ऑप्शन है हैज़ कम, केम, विल कम और कम। तो आपने क्या लगाना है? केम, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड एग्जाम्पल है इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। तो यहां पर इफ यू, आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में हमने पढ़ा है फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस अगर उसके दूसरे मेन क्लॉज में विल शैल हो तो पहले क्लॉज में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में यू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, कम आ जाएगा। फोर्थ है ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। तो जब नेक्स्ट ईयर फ्यूचर की बात हुई है तो डेफिनेटली फ्यूचर वाला हमारे पास आएगा विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो हमें पता है हमने विल ही लगाना है जस्ट, तो विल आएगा। फिफ्थ नंबर है ही डैश टू अस टुमारो। तो टुमारो और नेक्स्ट डे सेम चीज़ है, ये फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में हमने विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, तो इसमें ही डैश कम्स तो नहीं आ सकता क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट होता है। विल कम है, ठीक है, तो विल कम आएगा। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, केम, केम नहीं आ सकता। हैड कम भी नहीं आ सकता क्योंकि टुमारो की बात हो रही है, तो टुमारो के लिए हम फ्यूचर ही यूज़ करेंगे। फ्यूचर में हमने विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। तो बेटा ये थी आज की आप लोगों की एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 थी सेवियर ऑफ मैनकाइंड, जिसको हमने कंप्लीट किया है। इसके साथ हम लोग आप लोगों के 5 सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तो उर्दू से इंग्लिश वाले। तो उर्दू से इंग्लिश वाले 5 सेंटेंसेस में हमारी एक्सरसाइज नंबर जो है वो सेकंड चल रही थी। तो सेकंड में 6 वाला हमारे पास जो सेंटेंस है, आज मतलब अबर आलूद है, इज़ इट क्लाउडी टुडे। और 7 नंबर है कि क्या बाहर तेज़ हवा चल रही है, इज़ इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड। तो नेक्स्ट है कल मौसम बड़ा सुहाना था, इट वॉज वेरी फाइन येस्टरडे। तो 9 नंबर है पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, इट विल टेक अबाउट 3 आवर्स टू सॉल्व द पेपर। लास्ट वन हमारे पास आज के लिए है अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, तो बेटा ये आप लोगों के 5 सेंटेंस थे और ये आज का था आप लोगों का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर जो हैं एक क्लास की तरह लग रहे होंगे, जिस तरह आपकी क्लास में, आपके घर में, आपके पास बैठ के कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और काम दे रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वैसे ही काम कर भी रहे होंगे। तो आज का लेक्चर यही था, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।